नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पे हम बात करने जा रहे हैं कि 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में शेयर बाजार का माहौल क्या रहने वाला है। आपने पिछले वीक का अगर आपने विश्लेषण देखा होगा तो सुभाष जी, जैसा मैं हमेशा कह रहा हूं और आप खुद देख रहे होंगे, मेरे कहने से नहीं, जो सुभाष जी विश्लेषण कर रहे हैं, जो लेवल देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लगभग 100% सटीक ही जा रही हैं पिछले कई सप्ताहों से। जो सुभाष जी के प्रोडिक्शन और एनालिसिस है, सुभाष जी ने कहा था कि भाई नेक्स्ट वीक 25,000 निफ्टी क्रॉस कर जाएगा और निफ्टी लास्ट वीक क्रॉस किया और 25,078 का लाइफ टाइम हाई बनाया और फ्राइडे को 24,717 के ऊपर बंद भी हुआ। मार्केट में गिरावट रही। अब 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में शेयर बाजार कैसा रहने वाला है, निफ्टी कैसा रहेगा, और जो इजराइल ईरान के युद्ध के भी जो कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं, क्या उसके बीच हमें किस तरह से शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए, इन सब विषयों के ऊपर हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। मेरे सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार और धन्यवाद जी। और एक बार हर बार की तरह बधाई आप स्वीकार करें कि आपके जो लास्ट वीक के लिए जो एनालिसिस था, विश्लेषण था, वो फिर से बिल्कुल सटीक हुआ और 25,000 का लेवल जो है निफ्टी क्रॉस करके उसने लाइफ टाइम हाई बनाया। रविंदर जी, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। यदि क्रेडिट लूंगा, कल को मार्केट में मेरे प्रिडिक्शन सही नहीं निकले तो नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। डिस्क्रेडिट भी तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, ठीक है, बिल्कुल डिस्क्रेडिट भी ठीक है। लेना पड़ेगा। तो जी जी इसलिए जी। हाँ, लेकिन अभी तो देखिए, जो सच्चाई है वो तो जा ही रही है और बाकी बात वही है आपकी कि भी मार्केट को 100% तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, मार्केट मार्केट है जी। जी जी जी। तो अब अगर हम अभी के हालात देखें और जिस तरह से आप एनालिसिस करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक का यानी कि 5 जुलाई से 9 जुलाई के, सॉरी, जुलाई आ रहा है, बार बार अभी खत्म नहीं हुआ है, 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच का किस तरह का मार्केट देखने को मिलेगा, और विशेषकर ये जो भी इजराइल ईरान और यूएस वाला थोड़ी सी जो टसल है उसको देखते हैं। देखो क्या है, मार्केट थोड़ा सा स्पेशल नेचर का हो गया है। अभी हमने जैसे फ्राइडे को देखा था, मार्केट में बेयरिश टोन थी और जी ग्लोबल मार्केट भी घटे हैं, है ना। नैस्डैक, डो जोन्स 610 पॉइंट घटा है जी फ्राइडे को, और नैस्डैक 418 पॉइंट घटा है। तो इंटरनेशनल ग्लोबली भी मार्केट में थोड़ा सा डाउनवर्ड है, बेयरिश टोन है। जी। और फ्राइडे को भी बेयरिश टोन था। हम्म। मतलब अब क्वेश्चन ये है, लॉन्ग टर्म मार्केट स्ट्रोंग है, लेकिन नेक्स्ट वीक में बियरिश टोन नजर आ रही है। तो हमें बड़ा प्रीकॉशियस होके प्ले करना पड़ेगा। मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो आप इमीडिएट कर सकते हैं, मतलब ओके अ, और पोजीशन को कम से कम रखें। मैं सोचता हूँ 24,100 विल बी दी सपोर्ट लेवल निफ्टी का, और ओके 25,100 हाईएस्ट जा सकता है पूरे वीक पे। ओके। तो मतलब अभी इसके बीच में आपको ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, हम्म। ठीक है ना। जी। जैसे बैंक निफ्टी है, 51,350 पे क्लोज हुआ। आपने बिल्कुल देखा ठीक है। होगा 51,000 पौने 900 तक गया था। ये मैंने पिछली बार बताया था, 51,800 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और जी नीचे फिर सपोर्ट मिले तो ले सकते हैं, बिल्कुल है नहीं। ठीक है। तो अब ये 51,350 का मैं कह रहा हूँ, 50,400 बॉटम लेवल पे देखो, और 51,800 अगेन इसको हाई क्रॉस नहीं हाई लेवल करनी, पे। हाई लेवल ओके। पे। तो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट और मतलब बॉटम लेवल है, 50,400 लेके 51,800 के 51,008। बीच में बैंक निफ्टी का रहेगा। अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव है। मतलब मार्केट में लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो ले सकता है। अच्छा, और फंडामेंटल निफ्टी 50 वाले स्टॉक या लार्ज कैप स्टॉक में फंडामेंटल ज़्यादा है। मैं आपको ओके। थोड़ा सा सेक्टर वाइज बताऊं ना, तो जी जी जी। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर है वो 16.11% बढ़ा, है ठीक ना। है। शिप बिल्डिंग है वो 15.82% बढ़ा। हम्म। कॉमोडिटी ये कंटेनर्स एंड पैकेजिंग 12.22% बढ़ा। एल्कोहल जी 11% बढ़ा। हेल्थ केयर 10.29% बढ़ा। घटने वाले में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स 4.05% है।
मैन्युफैक्चरिंग 2.98% घटा, एविएशन 1.95% घटा, पेपर 0.922% घटा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 0.9% घटा। तो मतलब कहने का मतलब सेक्टर वाइज अब जैसे ये इंश्योरेंस मतलब हर सेक्टर के अंदर। और दूसरा आप आ जाइए बैंक्स का मार्केट कैप 51,84,296 करोड़ है। इसका पीई है, सेक्टर पीई 16.12 जी। और सेक्टर तो मतलब जबकि ऑयल एंड गैस की आप देखिए मार्केट कैप 31,93,124 करोड़ है और इसका सेक्टर पी 17.22 है। मतलब कोई भी शेयर मैंने जैसे यहाँ पे पी 16.12 के ऊपर बैंक में है, इसकी पी कम है और ऑयल एंड गैस की 17.22 ज्यादा है नहीं। और इसी प्रकार पावर की आप देखें तो सेक्टर पी 20.94 है और इसका सेक्टर का मार्केट कैप 19,68,705 करोड़ है। और ट्रेडिंग में आप देखें तो 4,68,281 करोड़ मार्केट कैप है, सेक्टर पी 19.45 है। डायमंड एंड ज्वेलरी की मार्केट कैप 4,18,000 करोड़ है, सेक्टर पी जस्ट 3.85। मतलब इसका मतलब इसमें बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है एकदम। और ये इंडस्ट्रियल गैसेज फ्लक्चुएशन जो आप कह रहे हैं किसमें, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में? नहीं, क्या होता है पीई कम या ज्यादा सेक्टर के उस हिसाब से डिपेंड करता है। ओके। भाई सेक्टर में फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है तो पी हाई जाती है। फ्यूचर उसका ग्रोथ सेक्टर है बहुत हाई है तो पी बहुत हाई रहती है। जैसे डायमंड एंड ज्वेलरी की पी सिर्फ 3.85 ओके है ना। तो इसका मतलब यह है कि बहुत प्रॉफिटेबल शेयर भी है, वो बहुत सस्ते में अवेलेबल है। और जैसे पावर सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है, ये लॉन्ग टर्म व्यू के सेक्टर है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इसमें। तो इसमें पी 20.94 है। ठीक है। और इसी प्रकार ऑयल एंड गैस है, इसकी पी 17.22 है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जी 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 थोड़ा टेक्निकल समझा रहा हूं मैं आपको नहीं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। हाँ जी हाँ जी, कुछ लोग जो क्योंकि ट्रेड करते हैं जो हाँ, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को फाइनेंशियल लिटरेसी का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं कि भाई दर्शक जो देख रहे हैं कि सिर्फ जब निवेश करें तो उनको पता हो कि वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं। करेक्ट। तो अब हमें ना देखिए क्या है कि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है ना वो टाइम के हिसाब से काम करता है। जी अभी मार्केट में ये वीक आएगा, बड़ा अनसर्टेन मार्केट है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं बन रहा बुलिश या बेयरिश। तो मैंने आपको ये बताया है कि भाई इसमें मिनिमम पोजीशन रखनी चाहिए, ट्रेंड के हिसाब से काम कर लो। और जो मैं ट्रेंड ये बॉटम और निफ्टी सपोर्ट दे रहा हूँ 24,100 और 25,100, तो मतलब इंडिकेशन यही है 24,800, 900, 25,100 के आप पास पास प्रॉफिट बुकिंग कर लो। थोड़ा ज्यादा नीचे आ जाता है 24,300, 200, 100, वहां बाइंग बनती है। तो आप इस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं। और इसके बीच के अंदर 24,100, 200, 300 पे कहीं पे भी हाँ, अगर आता इसके है तो बीच बाइंग में कर जो सकते इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, जो जी। मार्केट की नब्ज को समझ सकते हैं, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। जो ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, तो वो ब्रॉड इस रेंज के हिसाब से काम कर ले। इसी प्रकार हाँ, बैंक का मैं 50,400 और 51,800 है। जैसे 51,350 क्लोज हुआ है तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो तो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल लेकिन ठीक। जो आम इन्वेस्टर है वो अपना 51,800 के करीब हो तो कोई पोजीशन है वो बेच ले है। और यदि 50,000 51,000 से नीचे जाता है नहीं, लाइक 50,500 के आसपास आता है, 600 के आसपास आता है, 400 में बॉटम मान रहा हूँ यहाँ पे, तो वहां पे बाइंग बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसे इसको ट्रेंड के हिसाब से काम करें। ट्रेंड के हिसाब से, यानी कि 50,400 स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है बैंक निफ्टी का, और 24,100 जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है
निफ्टी का। निफ्टी का। तो इसमें सुभाष जी क्या ऐसे भी किया जा सकता है कि मान लीजिए 24,400 जाता है तो थोड़ी सी बाइंग कर ली, 24,300 जाता है थोड़ी बाइंग कर ली, 24,200 जाता है, इस तो तरह के जो लेवल्स लोग पे भी डेली की जा ट्रेड, सकती है? जो लोग मार्केट में डेली काम करते हैं, वो जी ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं। जैसे मान लो मैंने तो पूरा वीक का आपको ये इंडेक्स बताया जी है जी नहीं? जैसे 24,718 है, तो मेरे मेरे हिसाब से मार्केट कल गैप ओपनिंग खुलेगा 24,500 और 600 के बीच में खुलेगा। हम्म ठीक है ना जी? तो 24,000 500 और 600 के बीच में खुलना चाहिए कल, गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन। जी जी ठीक है। तो सुभाष जी ये तो हो गया कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीक का एक एनालिसिस रहा। सुभाष जी एक चीज और अभी पीछे निकल के आई कि भाई सेबी ने कुछ रिकमेंडेशन इशू किए हैं F&O को लेकर, हाँ जी, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या चीज है वो, ताकि दर्शकों को आइडिया हो सके। देखिए सेबी है ना, उनकी रिपोर्ट है कि 70% लोग F&O में लॉस करते हैं। जी तो वो लो इसको F&O को स्मॉल प्लेयर से दूर करना चाहते हैं कि भी वो इसमें एंट्री ना ले। तो लोड साइड 20 लाख 15 से 25 लाख 20 लाख लोड साइज उसका कर दिया, बड़ा कर दिया काफी। ओके हाँ, तो आज तो जब इतना बड़ा हो गया तो कोई उस निफ्टी को ऑप्शन में कोई काम करेगा, कोई ऑप्शन सेल करेगा, परचेज करेगा, तो उसको मार्जिन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। थोड़े बड़े प्लेयर का काम हो गया। ओके। तो तो इसमें हाँ जी, तो मतलब मैं कहना चाह रहा था इसका मतलब जो ये 70% जो लोग मार्केट में नुकसान करते हैं, जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो मतलब इस मार्केट से प्रभावित होकर, जैसे आजकल लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रील दिखाते हैं मैंने इतने कमा लिए इतने कमा लिए, तो उससे उनको बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। जो फिन इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जी वो कई बार कुछ चीज़ें सही बोलते हैं, कुछ वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उनका, हम्म और वो इन्वेस्टर को फंसा भी देते हैं। तो मतलब जी उससे बचाने के लिए एक तो उन पे भी रेगुलेशंस बहुत हैवी ला रहे हैं कि कोई ओके भी इंटरमीडियरी का कोई कनेक्शन उनके साथ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का। तो वो जी जो वैसे तो फिन इन्फ्लुएंस पर तो उनका कंट्रोल इतना नहीं है, लेकिन जो जी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, शेयर ब्रोकर हैं, हम्म सब ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड है नहीं? जी प्राइमरी डीलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उन पे इनका कंट्रोल है। तो उनको रेगुलेट कर दिया, उनको बोल दिया कि आप इनकी रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं कि फिन इन्फ्लुएंसर से आप किसी प्रकार का कनेक्शन ना रखिए। ना और रखें। हाँ, लोड साइज बड़ा कर दिया, अपफ्रंट तो मार्जिन अब मांग लॉट लिया। साइज, अब सुभाष जी क्या लॉट साइज हो जाएगा? जैसे अभी आई थिंक निफ्टी 25 है और बैंक निफ्टी 15 है, तो अब क्या रिकमेंड किया है? मतलब 15 लाख 20 लाख का वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम का हो जाएगा टोटल स्ट्राइक वॉल्यूम, प्राइस। हाँ, टोटल वॉल्यूम। स्ट्राइक प्राइस, तो ओके उसमें तो उसमें मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, कोई उसको सेल कर रहा जी जी। है ना? और तो अपफ्रंट मार्जिन मार्जिन इसमें कितने 10% के आसपास का मार्जिन होता है? नहीं, मतलब ये डिपेंड करता है वोलेटिलिटी के बेस के ऊपर। तो ओके 10% से 30% तक रहता है तकरीबन। 10% से 30%, यानी कि कल को अगर ये जो सेबी ने रूल मतलब रिकमेंड किया है, अगर ये मान्य हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक लॉट जो है ना तकरीबन अगर 20 लाख रुपए की माने तो 2 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में लोगों को करेक्ट, उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। लगाना तो पड़ेगा उसमें एक। तो उसमें उसमें एटलीस्ट ये जो बेचारे छोटे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो अपनी मंथली कमाई है, सैलरी है, उसमें जो गंवा देते हैं, वो बच जाएंगे इससे। वो बच जाएँगे, वो कैश मार्केट में शिफ्ट करेंगे। हम्म कैश मार्केट में करेंगे, और कैश मार्केट में इतना वोलेटिलिटी होता नहीं, तो वहां पे उसको हाँ, मतलब नुकसान वहाँ पे होने की। हाँ, भई इसमें तो थोड़ा-सा मार्जिन देके आप बड़ा काम कर सकते हो, है ना? हम्म मान लो 20% मार्जिन है तो 5 टाइम काम कर सकते हो, और जी 20% मार्केट गिर जाए तो आपकी पूँजी साफ़, है साफ, ना? बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ ठीक। पे यही है, आपके पास 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए के शेयर खरीदोगे, 10% हम्म गिर गया तो आपको 20,000 का नुकसान होगा। 20,000 का बहुत नुकसान बड़ा होगा। नुकसान नहीं होगा, पूँजी साफ़ नहीं होगी।
तो इसका मतलब सुभाष जी अगर देखा जाए तो ये निवेशकों के हित में है ये कदम, वैसे देखा जाए। हाँ, निवेश के रिटेल इन्वेस्टर से दूर रहें। वैसे तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं मानते, तो इसके लिए इन्होंने चॉइस नहीं रखेंगे, उसका मार्जिन लेवल बढ़ा दिया। और क्वालिटी इन्वेस्टर जो है एफपीआई वगैरह और जो एचएनआई है, वो देखते हैं कि मार्केट में सेफ्टी बढ़ रही है, तो एक फील गुड फैक्टर अच्छा हो जाता है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा आएंगे। तो सुभाष जी इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो एक तरह से शेयर मार्केट को सट्टा समझ के इसमें काम करते हैं, उनको उनके लिए चैलेंज आ जाएगा। बिल्कुल, अभी भी लोग, पुराने लोग इसको सट्टा मार्केट कहते हैं। तो जैसे जैसे जब ये पिक्चर आएगी कि भाई अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर लूज नहीं कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन हो गया है, तो मार्केट में सेफ्टी बढ़ेगी और ट्रस्ट बढ़ेगा और मोर क्वालिटी प्लेयर विल एंटर इनटू द मार्केट। तो लॉन्ग टर्म में ये इसका बेनिफिट ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुभाष जी, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ही है, और ये बेनिफिट जो है ना आई थिंक विन विन है। जो इन्वेस्टर्स है, निवेशक हैं, जो पैसे इसमें लगाते हैं ज्यादा कमाने के चक्कर में, उनके पैसे भी सेफ रहेंगे, और जैसा मार्केट में कहा वो स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट और ज्यादा स्ट्रांग होगी। सुभाष जी एक बार जो आपके लेवल थे वो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे ठीक से याद रह गए हैं। आपने कहा निफ्टी का जो लेवल है 24,100 से लेके 25,100 के बीच में, 25,100 रहने वाला है, और जो बैंक निफ्टी है वो 50,400 से लेकर 51,800 के बीच में रहेगा। इस रेंज के ऊपर लोगों को काम करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप जब भी कोई निवेश करें तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके ही किसी भी तरह का निवेश करें, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट का विश्लेषण करते हैं, किसी तरह की सलाह नहीं देते हैं कि आपने क्या खरीदना है और क्या बेचना है। सुभाष जी आपका दोबारा से धन्यवाद। और जिस तरह से मार्केट की प्रेडिक्शन आपने कहा कि भाई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा, और मार्केट आप पहले भी कह चुके हैं कि भाई कोई भी मार्केट में 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन पिछले, अगर हम अब तो ये कह सकते हैं कुछ महीनों से देख लें, तो लगातार जो आपकी प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है, वो 100% सही जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपकी इस तरह की जो प्रेडिक्शन है वो ठीक जाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बहुत।